हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, एक कहावत है कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। मेहनत दुनिया की एक ऐसी चीज है जो फुटपाथ पर पड़े इंसान को भी आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। और ये दुनिया की उन खास चीजों में से एक है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, बल्कि जो भी मेहनत का दामन थामता है ये उस इंसान को उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचा कर रहती है। तो चलिए आज एक ऐसे ही खिलाड़ी की बात करते हैं जिसने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर क्रिकेट की तारीख में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े गेंदबाज भी ना कर सके, जिसको हम नहीं बल्कि आने वाली क्रिकेट की शौकीन जनरेशन भी याद रखेगी। ये खिलाड़ी अपनी खतरनाक और लाजवाब गेंदबाजी से इतनी शोहरत हासिल करता है कि हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करने के साथ साथ पूरी दुनिया में जहां जहां भी क्रिकेट के शौकीन पाए जाते हैं उनके दिलों में भी अपने लिए जगह बना लेते। लेकिन जब बात आती है इनकी पर्सनल लाइफ की तो इस मामले में इनकी शख्सियत को एक गुंडे और विलन की तरह पेश किया जाता है। इनकी वाइफ इन पर इल्जाम लगाती है कि वो मेरे साथ मारपीट करते हैं, लेकिन अगर आप उनको देखेंगे या उनसे मिलेंगे तो आप उनको एक अच्छा और एक खुश मिजाज इंसान ही पाएंगे। ये वो खिलाड़ी हैं कि जो बुरी आदतों से दूर रहकर सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट खेलते हैं और हमेशा भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कुछ कर गुजरने की भरपूर कोशिश करते हुए नजर आते हैं। इनकी जिंदगी पर अगर कोई फिल्म बनाई जाए तो मैं दावे से कह सकता हूँ वो यकीनन हिट फिल्म होगी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, इस हर दिल अजीज खिलाड़ी का नाम है मोहम्मद शमी, जो हाल ही में हो रहे वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया को साबित कर चुके हैं कि मैं एक दुनिया का महान गेंदबाज हूँ। आइए हम आपको सुनाते हैं इस महान गेंदबाज की जिंदगी की कहानी, जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने और तरक्की करने के लिहाज से बहुत कुछ सीख दे सकती है। दोस्तों, मोहम्मद शमी की लाइफ से आप ये चीज सीख सकते हैं कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, लेकिन कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और तमाम मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद भी आपको अपने मकसद पर काम करते रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अमरोहा नामी एक शहर है जहां तौसीफ नाम के एक तेज गेंदबाज हुआ करते थे। लोग उनसे कहा करते थे कि आप जाकर ट्रेनिंग ले लो क्योंकि आप टीम इंडिया के लिए खेल सकते। तौसीफ अली साहब किसान फैमिली से ताल्लुक रखते थे। वो खेती किया करते थे और उनके पास ज्यादा पैसे वगैरह भी नहीं थे, इसलिए उनको लगा कि टीम इंडिया के लिए खेलना उनकी किस्मत में नहीं है और वो अपने इस शौक को किनारे रखकर हमेशा खेती ही करते रहे। जब उन्होंने शादी की और उनके यहाँ बच्चे पैदा हुए तो तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो ख्वाब मैं अपने बच्चों को दिखाऊं जिन ख्वाबों को मैं पूरा नहीं कर सकता। शायद मेरा कोई बच्चा मेरे इस ख्वाब को पूरा कर दे। तो एक बच्चा जो था तौसीफ अली साहब का, वो क्रिकेट के लिए तैयार हो गया। उसको तौसीफ अली साहब ने खेत में प्रैक्टिस कराई एक सीमेंट की पिच पर, और जब 15 साल ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि अब ये बच्चा धूम मचाने के लिए तैयार है, तो फिर उस बच्चे को लेकर गए उस उस्ताद के पास कि जिसने उस बच्चे की लाइफ ही बदल डाली। दोस्तों, 15 साल ट्रेनिंग देने के बाद अपनी सारी सेविंग को जमा करके तौसीफ अली साहब अपने बेटे मोहम्मद शमी को लेकर उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के एक ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है वहां के एक कोच से कि जिनका नाम बदरुद्दीन साहब होता है। जब मोहम्मद शमी ने कोच के सामने गेंदबाजी करना शुरू की तो कोच मोहम्मद शमी की गेंदबाजी से काफी प्रभावित हुए और मोहम्मद शमी को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गए। मोहम्मद शमी काफी मेहनती थे। वो मैच खत्म होने के बाद भी खराब या पुरानी बॉल के जरिए मुसलसल प्रैक्टिस करते रहते थे और जब कोच मोहम्मद शमी से सवाल करते तो मोहम्मद शमी कहते थे कि मैं इससे रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अंडर 19 के ट्रायल की बात जब आई तो उन्हें लगा कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिस पर कोच साहब ने कहा कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। तो फिर वहाँ आए हुए सिलेक्टर्स की तरफ से कहा गया कि साहब ऐसा करें, आप इसको अगले साल लेकर आएं, जिस पर बदरुद्दीन साहब को लगा कि एक साल इंतजार करने से बेहतर ये है कि मोहम्मद शमी को कहीं और भेज दिया जाए। फिर बदरुद्दीन साहब ने मोहम्मद शमी के फादर तौसीफ अली साहब से कहा कि क्यों ना आप इसको कोलकाता भेज दें, अगर ये वहाँ जाकर क्लब या स्टेट के लिए खेलता है तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। जिस पर तौसीफ अली साहब ने कहा कि ठीक है, ये मेरा और मेरे बेटे का ख्वाब है कि वो एक बड़ा खिलाड़ी बने और इंडिया के लिए खेले, तो चलें इसको कोलकाता ही भेज देते हैं। कोलकाता आकर मोहम्मद शमी एक क्लब ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनकी मंजिल अभी बहुत दूर थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके अंदर जुनून और लगन होती है तो फिर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल ही जाता। फिर क्या था, उनकी मुलाकात बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी से होती है, जिनका नाम देवव्रत दास साहब होता है। देवव्रत दास साहब ने मोहम्मद शमी के टैलेंट को पहचान लिया और उन्हें लगा कि ये लड़का भारत के लिए कुछ कर सकता है। जब मोहम्मद शमी से उन्होंने उनकी लाइफ के बारे में पूछा तो मोहम्मद शमी ने कहा कि मेरे पास यहाँ कोई घरवर नहीं है,
है। मैं तो यहाँ सिर्फ अपने जुनून और पैशन की वजह से आया हूँ। देवव्रत दास साहब ने मोहम्मद शमी को अब फिर अपने साथ ही रख लिया और उसके बाद बंगाल के एक सेलेक्टर की नज़र मोहम्मद शमी पर पड़ी तो वो उनकी गेंदबाजी से काफ़ी प्रभावित हुए, जिसके बाद उनको अंडर 22 की टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। देवव्रत दास साहब से जब पूछा गया कि आप इसको अपने साथ क्यों रखे हुए हैं और इस पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं, इस पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जनाब इस लड़के को पैसा वैसा नहीं चाहिए, बल्कि क्रिकेट खेलना इसका जुनून और पैशन है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है। उसको पैसा वैसा नहीं दिखता, बल्कि उसको तो सिर्फ वो स्टंप्स दिखते हैं जो वो उखाड़ फेंकना चाहता है और ये गेंद को सीधा स्टंप्स तक पहुंचाने में यकीन रखता है और ज्यादातर खिलाड़ियों को ये क्लीन बोल्ड करता है। फिर अपने पुराने क्लब को छोड़कर मोहम्मद शमी मोहन बागान क्लब में पहुंचे और वहां ईडन गार्डन्स कोलकाता का जो ऐतिहासिक मैदान है उसमें उन्होंने भारतीय टीम के महान बल्लेबाज सौरव गांगुली को गेंदबाजी की और फिर सौरव गांगुली के साथ भी वही हुआ जो हर इंसान के साथ होता था, जो मोहम्मद शमी को गेंदबाजी करते हुए देखता था और मोहम्मद शमी की तारीफें किए बगैर नहीं रह सकता और मोहम्मद शमी की गेंदबाजी का दीवाना हो जाता था। फिर क्या था, सौरव गांगुली भी मोहम्मद शमी की गेंदबाजी के दीवाने हो गए और उनकी सिफारिश के बिना पर मोहम्मद शमी को 2010 और 2011 की बंगाल की रैमपटी टीम में शामिल कर लिया गया। इसके बाद 6 जनवरी 2013 का दिन वो दिन था जब पाकिस्तान के खिलाफ मोहम्मद शमी को इंडियन टीम डेब्यू कैप दी गई और इस कैप का नंबर था 195, जिसको आज भी वो पहनते हैं और दिन ब दिन इस कैप की शान और रुतबे को बुलंद ही करते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद शमी की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं रही है। ये जो शोहरत और फैंस का प्यार उन्हें मिला, इसके पीछे उनकी सालों की कड़ी मेहनत है और इसी के साथ साथ उन्होंने घर की मुश्किलें और प्रॉब्लम्स का भी सामना किया है। कहते हैं कि घर में उन्हें जहनी तनाव का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि जिस प्यार और मोहब्बत की राह पर वो चल रहे थे उन्हें मालूम नहीं था कि वहाँ फूल नहीं बल्कि कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं। मोहम्मद शमी की जो लव स्टोरी है उसमें बहुत सारी नफरत भी सामने आई। हसीन जहां नाम की एक खातून जो कि प्रोफेशनल मॉडलिंग किया करती, जब वो KKR कोलकाता नाइट राइडर्स की चेयर लीडर बनी तो इस दौरान हसीन जहां और मोहम्मद शमी की मुलाकात। 6 जून 2014 को शमी ने अपनी फैमिली की मर्जी के खिलाफ जाकर हसीन जहां से शादी की और हसीन जहां पहले तो कहती थी कि शमी जब घर आते हैं तो घर में ईद जैसा माहौल हो जाता और मैं शमी को बहुत मिस भी करती, और बाद में उन्होंने कहा कि मैं शमी से बहुत ज्यादा नफरत करती। हसीन जहां की कहानी कुछ ऐसी है कि 2002 में उन्होंने सैफुद्दीन नाम के शख्स से मोहब्बत की शादी की और वो एक स्टेशनरी की दुकान चलाते थे, लेकिन बाद में हसीन जहां ने उन्हें छोड़ दिया और 2010 में उनका तलाक हो और उनको पहले हस्बैंड से 2 बेटियां थी और मोहम्मद शमी से भी हसीन जहां की एक बेटी है और इन दोनों के दरमियान भी तनाव की खबरें आती ही रहती हैं और उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि मोहम्मद शमी ने मैच फिक्सिंग भी की है और इस तरह के बहुत से गंभीर आरोप मोहम्मद शमी पर उनकी तरफ से लगाए गए, जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए ऐसा भी लग रहा था कि अब मोहम्मद शमी का करियर खत्म हो जाए। लेकिन फिर जांच कमेटी बिठाई गई और सारे इल्जामात गलत साबित हुए। मोहम्मद शमी ने बहुत सारे जो घर के झगड़े थे उनसे पैदा होने वाले तनाव का सामना किया और बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है, लेकिन ऐसी सूरत में वो अपने हर इंटरव्यू में एक बात कहना नहीं भूले कि मैं अपना सारा फोकस क्रिकेट पिच पर रखता हूँ ताकि सारा तनाव मेरी जिंदगी से दूर हो जाए। मोहम्मद शमी के बारे में बहुत से लोगों ने कहा कि इस खिलाड़ी का करियर अब खत्म हो जाएगा और शायद अब ये दोबारा आपको क्रिकेट के मैदान में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने कमाल ही कर दिया। दोस्तों, टूर्नामेंट के पहले 4 मैचेस में उन्हें नहीं खिलाया गया, लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 5 विकेटें ली, इंग्लैंड वाले मैच में 4 विकेटें ली और कमाल की बात तो यह है कि सिर्फ 13 पारियों में उन्होंने वर्ल्ड कप में 40 विकेटें हासिल की हैं और ऐसा करने वाले सबसे तेज गेंदबाज बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद शमी की जिंदगी की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।